नमस्कार। एक बार फिर हमें आज कोरोना की ही बात करनी होगी। इस वक्त कोई और खबर समझ में भी नहीं आ रही है कि क्या बात करें। कोरोना के हालात जो हैं वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और जो हमारे प्रशासन है, जो हमारे हुक्मरान हैं, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा कुछ सूझ नहीं रहा है कि इस स्थिति से किस तरह से इस देश को उबारा जाए। हमारा फोकस जो है वो हमारे इस एरिए के ऊपर रहता है, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ ख़ास तौर पर। तो आज हम हरियाणा की भी बात करेंगे और उसके साथ साथ चंडीगढ़ की भी बात करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल उनका जो बयान आया था, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था, जिसमें आप सब ने वो बयान उनका आज पढ़ भी लिया होगा और उसको सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पर आपने देखा भी होगा। उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि जो मौतें हो गई हैं उनके ऊपर चीख पुकार करने से कुछ नहीं होने वाला, वो वापस नहीं आने वाले हैं। हालांकि आज उन्होंने उसको लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके जो बयान को है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उनका इस तरह का हरगिज़ कोई ऐसा मतलब नहीं था उनका। और उन्होंने ये भी कहा कि हर मौत जो है वो परिवार के ऊपर एक कहर बनकर टूटती है। हर मौत जो है एक दुख का कारण है और वो उससे काफ़ी दुखी है। खैर, मुख्यमंत्री हो सकता है उनके मुंह से कुछ इस तरह की बात निकल गई हो जो शायद लोगों को पसंद ना आई हो, लेकिन आज उन्होंने उस पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। और अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में उन्होंने आज क्या आंकड़े दिए। हरियाणा से जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब कर देने वाले हैं और हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 11,931 केसेस जो हैं वो हरियाणा में आए और 84 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। और इसके लिए मुख्यमंत्री का ये कहना है कि दिल्ली की वजह से ये हो रहा है। दिल्ली पर उन्होंने ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है। उनका ये भी कहना है कि हरियाणा में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो पर्याप्त हैं, लेकिन चूंकि दिल्ली का प्रेशर लगातार हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है, लोग दिल्ली से इलाज करवाने के लिए फरीदाबाद आ रहे हैं, गुरुग्राम आ रहे हैं, यहाँ तक कि करनाल, पानीपत और दूसरे स्थानों पर भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में हालात बेहद ख़राब हैं। दिल्ली में ना तो अस्पतालों में जगह है, ना वहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है, ना वहाँ पर दवाइयाँ मिल रही हैं। हरियाणा में भी हालांकि हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ बेहतर है यहाँ पर स्थिति। तो इस वजह से यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, लेकिन अब हरियाणा का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस दबाव के बाद जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ तक मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि हम कभी भी इतने ज़्यादा केसेस के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये कहना है कि बाढ़ की तैयारी की जा सकती है, बारिश से आप बाढ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन सुनामी आ जाएगी, सुनामी का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। और हरियाणा में जो फैसिलिटीज़ हैं वो लगभग 3,000-4,000 पेशेंट्स को एक दिन में एब्जॉर्ब करने की हैं, लेकिन अब चूँकि पेशेंट्स जो हैं वो 11,000 से ऊपर जा रहे हैं, जिसमें से क्रिटिकल पेशेंट्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे पेशेंट्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिनको वेंटिलेटर्स पर ले जाना पड़ रहा है। तो इस वजह से हरियाणा में अब हालात जो हैं वो लगातार जो है वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। उसके लिए टैंकर्स अवेलेबल नहीं हैं और जो दूर दराज के स्थान हैं, जो छोटे शहर हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है और अस्पतालों तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, जिसकी वजह से स्थितियाँ और बिगड़ रही हैं। और जैसा कि हरियाणा में आपने अभी देखा कि पिछले दिनों में ही, बल्कि आज भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई है। बहरहाल ऑक्सीजन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। नाइट्रोजन के जो टैंकर्स हैं, तो मुख्यमंत्री का कहना है कि उनको ऑक्सीजन टैंकर्स में बदला जा रहा है। और उनका ये कहना है कि व्यवस्था की कमी की वजह से जो मौत कोई भी होती है तो उसका दुख हर किसी को होता है और उनको भी इसका बहुत ही दुख है। उन्होंने विपक्षी दलों से भी अपील की है कि वो आगे आएँ और ऐसे समय में सरकार की सिर्फ आलोचना ही ना करें, बल्कि एक सकारात्मक सहयोग सरकार से दें, ताकि इस आपदा से, जो अपने आप में एक सदी की आपदा कही जा सकती है, उससे जो है हम मिलकर लड़ सकें और इसके जो प्रभाव को हम लोग कम कर सकें।
और अब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में भी हालात लगभग उसी तरह से चल रहे हैं, बल्कि अगर चंडीगढ़ की ना बात करके ट्राई सिटी की बात करें तो ट्राई सिटी में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी वार रूम की बैठक हुई और वार रूम की बैठक में कई तरह के सजेशंस जो हैं राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के सामने आए और उसके बाद फैसला ये किया गया कि चंडीगढ़ में भी जो कोरोना कर्फ्यू का समय है वो बढ़ा दिया जाए। और अब फैसला ये हुआ है कि 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे से लेकर 5 बजे तक सुबह कोरोना कर्फ्यू रहेगा और ये आदेश जो है 29 तारीख से यानी कल से ये लागू हो जाएगा। और इसमें सभी दुकानें जो हैं वो 5 बजे बंद कर दी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स और बाकी सब जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो 5 बजे बंद हो जाएंगे। इसके अलावा सभी स्कूल्स को अब 15 मई तक, सभी कोचिंग सेंटर्स को, स्कूल्स को, लाइब्रेरीज़ को 15 मई तक अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो एक तरह से ये पार्शियल लॉकडाउन चंडीगढ़ में जो है वो अब लागू हो जाएगा। वीकेंड पे जो लॉकडाउन है, जो कर्फ्यू है, वो जो पहले चल रहा था जिस तरह से उसी तरह से चलता रहेगा। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ में और ट्राई सिटी में भी हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि आज कोशिश ये हुई कि जो आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ जो बात चल रही है, एक 100 बेड्स का एक हॉस्पिटल ख़ास तौर पर बनाने के लिए, उसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी यूथ हॉस्टल में जो वो बनाया जाना है, तो उसके लिए उमा शंकर गुप्ता जो HCS अधिकारी हैं उनको जो है कोऑर्डिनेशन ऑफिसर बनाया गया है। वो लेजन ऑफिसर के तौर पर आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है, जो 100 बेड्स का ये हॉस्पिटल है, जो कि यहाँ पर क्रिटिकल पेशेंट्स को भी ट्रीट किया जा सकेगा, जहाँ पर वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन वगैरह की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वो जल्दी ही ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये हालात आप कह सकते हैं कि इस समय चंडीगढ़ में और हरियाणा में और इसके साथ साथ पंजाब में बने हुए हैं। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकारी व्यवस्था, सरकारी मशीनरी और चुस्त दुरुस्त होगी और इस आपदा से हम बाहर निकलने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।